साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दिन भर सोशल मीडिया पर यह खबर चटकारे मार करके तैरती रही कि भारतीय जनता पार्टी के बदजुबान और बदमिजाज प्रवक्ता गौरव भाटिया कोर्ट परिसर में ही बुरी तरीके से पीट दिए गए। हालांकि दिन ढलते ढलते इन खबरों का खंडन भी किया जाने लगा कि नहीं, गौरव भाटिया अधिवक्ताओं द्वारा कूटे या पीटे नहीं गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जान लीजिए कि मामला क्या है। गौरव भाटिया चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, बताया जाता है कि एल्विस यादव के मामले में पैरवी करने के लिए, एल्विस यादव मतलब वही सांपों के जहर वाला लड़का जिसको बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यूथ आइकॉन बताते नहीं थकते थे, मगर नोएडा पुलिस का कहना है ये लड़का जहरीला है। मतलब इसकी पूरी टीम सांपों के जहर का व्यापार करते थे। इसी मामले की पैरवी के लिए बताया जाता है कि गौरव भाटिया गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल कर रखी थी, मगर गौरव भाटिया अपने अलग ही अंदाज में थे, इस गलतफहमी में थे कि मैं सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ हूं, जबकि वकीलों ने स्पष्ट कहा कि आज हम हड़ताल पर हैं, कोई भी मामले पर यहां बहस नहीं होगी। गौरव भाटिया और उनके साथ में गए वकील गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से इसी बात पर भिड़ गए। गौरव भाटिया बोले, मैं जिस मामले में पैरवी करने आया हूं बहस पूरी करके ही जाऊंगा, जबकि वकीलों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम हड़ताल पर हैं, आपको भी हमारा साथ देना चाहिए और जो बैंड आपने लगा रखा है इसको हटाइए। बताया जाता है कि सत्ता के नशे में चूर गौरव भाटिया वकीलों से ही बदतमीजी करने लगे, तो स्थानीय वकीलों ने गौरव भाटिया को कायदे से सबक सिखा दिया। हालांकि देर रात होते होते कहा जाने लगा ये तमाम खबरें भ्रामक हैं, लेकिन गौरव भाटिया ने खुद इस बात की पोल खोल दी कि हां, मुझे रगड़ा गया है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है। गौरव भाटिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 पत्र पोस्ट किए। एक पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा पत्र जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सचिव धीरेन्द्र भाटी द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई घटना गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के अंदर हुई ही नहीं, ये खबरें भ्रामक हैं, मिथ्या हैं। गौरव भाटिया के साथ न मारपीट की घटना हुई है, न उनके साथ किसी तरह की अभद्रता की गई है। हैरत की बात देखिएगा, गौरव भाटिया खुद इस पत्र को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इसी के बगल में जिस दूसरे पत्र को ट्वीट कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और 2 अन्य पदाधिकारियों के साइन हैं। उस पत्र की 3 लाइनें पढ़ करके सुनाता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, a lawyer misbehaved and snatched the band of Mr. गौरव भाटिया सीनियर एडवोकेट। उसके नीचे कड़े शब्दों में निंदा की गई है इस कृत्य की। यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कड़े शब्दों में निंदा करता है और कार्रवाई की मांग करता है। मतलब गौरव भाटिया अपने ही द्वारा ट्वीट का एक पत्र में कह रहे हैं, हां, मुझे पीटा गया है, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन उसी के बगल में दूसरा पत्र ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। गौरव भाटिया साहब, टीवी डिबेट पे जो आप करते हो, सच का झूठ, झूठ का सच, कम से कम अपने ट्वीट में तो इस बात का ख्याल रख लेते कि एंगल कौन सा लेना है। एक में कह रहे हो मुझे पीटा गया, सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ खड़ा है, दूसरे में कह रहे हो कि खबर गलत थी, मिथ्या थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हकीकत यह है कि स्थानीय वकीलों ने गौरव भाटिया को जब बुरी तरीके से रगड़ दिया तो इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले कहलवाया गया कि खबर गलत है, झूठी है। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन साथ में खड़ा हो गया तो इज्जत भी दिखानी थी कि देखो
सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे साथ खड़े हुए हैं तो उसको भी ट्वीट कर दिया, लेकिन दोनों पत्रों को ट्वीट करने के चक्कर में गौरव भाटिया अपने ही जाल में उलझ गए और यह साबित कर बैठे कि हां, मैं बदजुबानी कर रहा था, इसलिए गौतम बुद्ध नगर कोर्ट के वकीलों ने मुझे बुरी तरीके से रगड़ दिया। बहरहाल जो भी हो, गौरव भाटिया की बदजुबानी और बदमिजाजी नापसंद करने वाले लोगों के लिए एक मौका हाथ में लगा है। दिन भर सोशल मीडिया में कहते रहे वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, लेकिन कोर्ट के अंदर का मामला था तो वीडियो किसी के पास नहीं था। लेकिन दिन भर सोशल मीडिया पर गौरव भाटिया का नाम ट्रेंड जरूर करता रहा और लोग मजे लेते रहे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।